ऐसा लगता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को आगाह करते हुए कहा है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन भी गई तो जयंत चौधरी को महत्व नहीं मिलेगा। अखिलेश उन्हें हटाकर उनकी जगह आजम खान को ले आएंगे। परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। हमें जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। इसके पहले बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा ही खुले हुए हैं। वर्मा ने कहा था कि जयंत चौधरी चाहे तो चुनाव नतीजों के बाद भी बीजेपी गठबंधन में वापस लौट सकते हैं। जयंत चौधरी को लेकर काफी बात की जा रही, पश्चिमी उत्तर अखिलेश यादव गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, किस तरीके से देखते हैं, कितनी टफ फाइट वो देंगे अगर बीजेपी की बात की जाए? देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी जयंत जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सड़क पर संघर्ष करते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई है। न्योता उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूं? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं, तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को? यूपी इलेक्शन में जाट मुस्लिम को किस तरह से देख रहे हैं? जाट मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी आप व्यापारी हैं, बनिया समाज से आते हैं, सैनी समाज से राजपाल जी लड़ रहे हैं, गुर्जर समाज 36 जातियों का समीकरण है, चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण है, वही हमें बनाना है और मजबूत करना है।